प्रीति और प्रेम गुणों से होना चाहिए। गुणग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। हमारे जैन दर्शन में प्रेम गुणों के प्रति होना चाहिए। वे गुण सच्ची आस्था, सच्चे ज्ञान और सच्चे चारित्र्य के रूप में मान्य होते हैं। जब हमारा ज्ञान, आस्था और चारित्र्य सत विद्या की ओर, सत वस्तु तत्व की ओर अग्रसर हो जाता है, तो हमारे प्रेम और प्रीति गुणों के प्रति हो जाती है। जब हमारे अंदर मोह भाव जितना कम होता चला जाता है, उतना सच्चा प्रेम पैदा हो जाता है। सद्भावना का दूसरा आधार स्तंभ प्रेम है, और प्रेम में छल नहीं होता है, और छल में प्रेम नहीं होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, आचार्य समंतभद्र देव ने प्रेम की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहा है, सोयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम विलप्यते। वात्सल्य उसे ही कहते हैं जैसे गाय और बछड़े में जो प्रेम होता है, वो प्रेम का उदाहरण मनुष्य नहीं बन पाया अभी तक। कारण क्या है? मनुष्य प्रेम में स्वार्थ सामने रखता है। पशु का स्वार्थ नहीं होता है। गाय बछड़े के प्रति जो प्रेम करती है, वह उस प्रेम में न तो छल होता है और न स्वार्थ होता है, न बदले की भावना होती है कि इसके बदले में हमें रिटर्न क्या मिले। ये भी भावना गाय और बछड़े के प्रेम में नहीं दी सकती। तो हमारे पंडित दौलत राम जी ने भी यही कहा है, 6 ढाला की तीसरी ढाल में उन्होंने यही कहा है कि गोवत्स प्रीति सम, गाय और बछड़े की प्रीति जैसा हमारा प्रेम। अगर प्रेम नहीं होता है साधर्मी के प्रति, हम कभी सम्यक श्रद्धा वाले नहीं बन पाते हैं। सम्यक विश्वास और आस्था और दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमारे यहाँ यही कहा गया है, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करें। हम प्रेम को मोह के रूप में बांधन देते हैं। आज हमें सबसे बड़ी बात यह दिख रही है कि गुरु के प्रति प्रेम हो पर मोह ना हो। गुरु के गुणों के प्रति इतना अगाध प्रेम हो, उनके उपकार के प्रति इतनी हमारी आस्था हो, इतना हमारा समर्पण हो कि हम सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। मोह जो होता है वह व्यक्ति को स्वार्थी, अहंकारी और सापेक्षी बना देता है। और जिसे सापेक्षता के साथ प्रेम होता है, सापेक्ष दान की भावना होती है, वो सद्भावना नहीं, वो सापेक्षता ही दुर्भावना को हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। सद्भावना के निमित्त से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन सापेक्षता जब सामने आ जाती है तो वहाँ पर सद्भावना दुर्भावना में बदल जाती है। इसलिए हम सब लोगों को एक ही प्रयास करना चाहिए कि हमारी भावना सद्भावना बनी रहे। इसलिए सापेक्ष वृत्ति नहीं होना चाहिए। हमें अपेक्षा नहीं होना चाहिए जिसके प्रति हम प्रेम करते हैं। जब हम चेतन से प्रेम करेंगे, देह से नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा प्रेम भव भव तक चलने वाला होगा। और
जब हमारा शरीर से प्रेम होगा तो वहाँ स्वार्थ, वासना और अपेक्षा निश्चित तौर पर सामने आएगी। इसलिए हम चेतन के प्रेमी बने, अचेतन के नहीं।